अगला मत माध्यमिक शिक्षा का है। ये आईटीआई में जैसे 8वीं कक्षा पास करके कोई आईटीआई में चला जाता है और 2 साल वहाँ पढ़ाई करके अपना पास हो जाता है, सर्टिफिकेट ले लेता है, लेकिन उसको अगर 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर उसको 2 साल के लिए पढ़ना पड़ता था। अब ये कर दिया गया है कि अगर उसने 8वीं पास की है और आईटीआई का सफलतापूर्वक उसने पास कर लिया है और केवल हिंदी का एग्ज़ाम 10वीं का दे के उसको 10वीं के बराबर मान लिया जाएगा। इसी तरह जो 10वीं कक्षा के बाद आईटीआई आता है वो और पास हो जाता है आईटीआई से, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो केवल हिंदी की परीक्षा पास करके उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत लंबी मांग थी। इससे जो आपके आईटीआई में जाने वाले रुचि रखने वाले स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और वो जा पाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन का इसमें बढ़ावा मिलेगा। अगला मत ऊर्जा विभाग से है, वैकल्पिक ऊर्जा का। ये सोलर वाटर हीटर पे अनुदान की योजना भारत सरकार की थी और 2014 में बंद हो गई थी, तो ये काफ़ी मांग भी आ रही थी। और क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी भी है और इसकी काफ़ी मांग आ रही थी, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम सब्सिडी देंगे। जो घरेलू सोलर वाटर हीटर लगाएंगे उनको 50% अनुदान और जो कमर्शियल लगाएंगे उनको 30% तक अनुदान स्टेट गवर्नमेंट देगी, ताकि हमारी जो बिजली है उसकी बचत हो सके और ये सोलर एनर्जी का हम ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। किलोवाट का तो कोई वो नहीं सर, कैप तो नहीं लगाएगी? कैप की तीन नहीं, पॉलिसी में कैप नहीं है। कितने का भी लगा सकता है? आप 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट कैप होगा, बट बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पे बहुत बड़े तो नहीं होंगे। इसकी डिटेल आपको सेपरेटली उपलब्ध करा देंगे। अगला मत ये उच्च शिक्षा विभाग का है, जिसमें योग प्रशिक्षकों जो ट्रेनर हैं योगा के, उनका निर्णय लिया गया कि हमारे 123 शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, चार विश्वविद्यालय हैं, 119 शासकीय महाविद्यालय। इसमें योगा ट्रेनर आउटसोर्स के माध्यम से लगाए जाएंगे और उनको 300 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा और कम से कम वो 3 घंटे यानी कि 3 क्लासों को अलग अलग टाइम पे अगर पढ़ाते हैं या योगा सिखाते हैं तो करीब 900 रुपया उनको प्रतिदिन का हो जाता है और अधिकतम सीमा इसकी 18,000 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा। ये एक अच्छा निर्णय हुआ है जिसमें ये योगा को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। 123 हाँ, एक में 123 में एक में अभी अब इसका रिस्पांस देख के फिर आगे देखा जाएगा कि कैसे चला है। अगर ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत हुई तो और भी बढ़ाएंगे। अगला नगर विकास, शहरी विकास का मुद्दा था, जिसमें गुप्त काशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया। अगला मुद्दा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें करीब पिछले 6 महीने से विचार विमर्श चल रहा था। हमारी वन पंचायतें को में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं यूज़ हो पा रहा था और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए जितनी जड़ी बूटी, ये आपका जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए जो वन पंचायत में बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन अनटैप्ड पोटेंशियल था। तो अब सभी विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद आज माननीय कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया है कि 11 जिलों में जो पहाड़ी ज़िले हैं उसमें 12,000 करीब वन पंचायतें हैं, 1600 करीब जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो इसमें सभी में जड़ी बूटी संग्रहण, पर्यटन और समुदाय आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये 10 वर्ष के लिए योजना चलेगी। 2 फेज़ हैं इसकी। फेज़ 1 23-24 से शुरू होकर 28 तक चलेगी, जिसमें 200 चयनित वन पंचायतों में ये कार्य किया जाएगा। और फेज़ 2 जो है 28-29 से शुरू होके 32-33 तक चलेगी। उसमें 300 और वन पंचायतें ऐड की जाएंगी। कुल लागत इस प्रोजेक्ट की 628 करोड़ रुपया है पूरे 10 साल की अवधि में। और इससे जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटी हो सकती ऊपर, जो इसमें टोटल अनऑर्गेनाइज तरीके से या प्राइवेट ट्रेडर तो कर ही रहे हैं,
लेकिन कोई इसको ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था। इसको एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा और हमें अनुमान है कि इसमें एक बहुत बड़ी संख्या से रोजगार सृजित होगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसमें उत्तराखंड की डेवलपमेंट ऑफ नॉन टिम्बर, इंग्लिश में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हर्बल एंड अरोमा टूरिज्म थ्रू फेडरेशन इन उत्तराखंड। सर ये जो जड़ी बूटी वाला जो आपने